तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज थी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और आज थोड़ी उम्मीद थी मार्केट से कि काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट आ सकता है, कंसिडरिंग कि ये लास्ट 3 दिन से मार्केट बहुत अच्छी एक रेंज में ही घूम रहा है और कुछ भी पैसा कमाने का मौका नहीं मिल रहा। कल आपने देखा होगा हमारा कुछ 800 रुपये के आसपास का लॉस हुआ था। पहला दिन था कल मेरा वीक का ट्रेड का। और आज अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े थे मेरे साथ तो आपने देखा होगा टेलीग्राम पे स्टार्टिंग में हमें कुछ 2100 या 2200 का प्रॉफिट हो गया था। लेकिन कहीं ना कहीं लास्ट में थोड़ा सा डिसपॉइंट हुआ फिर से मैं, क्योंकि जिस तरह का मूवमेंट एक्सपायरी पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि लास्ट वीक जो हमने एक्सपायरी देखी थी, अगर आप लास्ट वीक की एक्सपायरी देखोगे यहाँ पे इस तरह के मूवमेंट आ रहे थे। लेकिन अभी भी मार्केट लास्ट वीक की जो एक्सपायरी थी, ये जो बड़ा मोमेंटम था लास्ट में जो हुआ था उसके अंदर ही घूमे जा रहा है। तो मार्केट में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं। आपको दिख तो रहा होगा मार्केट ट्रेंडिंग था आज, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट ने आज भी आपको निराश करा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रीमियम्स इतने अच्छे मूव नहीं कर रहे थे। वो क्यों नहीं मूव कर रहे थे? क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडिया विक्स हमारा बिल्कुल भी नहीं बढ़ा था, इंडिया विक्स गिर रहा था। तो अगर आज के रिजल्ट की बात करूं तो आज जैसा कि आपको पता है कि पहले हमने कॉल साइड प्रॉफिट करा था कुछ 2400 के आसपास का। कहीं ना कहीं इस साइड ही काम हो जाता मेरा, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको दिखाया था टेलीग्राम पे। बट पुट साइड बड़ा दिक्कत रहा। मेरा सेटअप बता देता हूँ, मैं सेटअप क्या था मेरा 5 मिनट के चार्ट पे। एग्जैक्टली कल वाला ही सेटअप था, लेकिन हो क्या रहा है कि मार्केट ब्रेकडाउन कर रहा है ट्रेंड लाइन का, लेकिन वहाँ पे कोई मूव नहीं आ रहा। तो आज भी कहीं ना कहीं मैंने 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेंड लाइन बना रखी थी। दो तीन रीजन थे इसके। एक तो ये था मार्केट हमारे लेवल को तो तोड़ ही दिया था। देखो नॉर्मली दिक्कत क्या हो रही है, दिक्कत यही हो रही है सुबह से मूव तो आया। देखो यहाँ किसी ने शॉर्ट करा होगा, यहाँ तक बैठा होगा, पैसा कमाया होगा उसने, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है हमारे साथ, मतलब जो जॉब करते हैं वो कभी टाइम पे नहीं आ पाते। हम इस टाइम मेरे पास टाइम नहीं था। मैं यहाँ कहीं आया था जब मार्केट चल रहा था, तो इस जोन के आसपास कहीं हमने कुछ हमारा 2122 प्रॉफिट में थे। उसके बाद मैंने आपको बोला भी था कि मैं बैठूंगा थोड़ा, और उसके बाद जब तक ब्रेकडाउन नहीं आता, 550 ब्रेकडाउन हो या फिर मार्केट में ये 600 का लेवल ब्रेकडाउन हो, लेकिन 550 पहले ब्रेक हुआ, लेकिन कहीं अनफॉर्चुनेटली कह लो उसने ब्रेकडाउन नहीं दिया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो ब्रेकडाउन आता, अगर मैं यहीं शॉर्ट कर देता इसको तो शायद इस कैंडल में मूव मिल जाता हमें। लेकिन ब्रेकडाउन करके पूरा रिवर्स हो गया दोबारा से। उसके बाद मार्केट में दो तीन ट्रेड्स और करे, लेकिन कुछ भी मूव मार्केट में आया नहीं। ठीक है, तो हमारा कुछ 4700 के आसपास का लॉस हुआ है। टेलीग्राम पे आपको आई थिंक 5000 प्लस का लॉस दिखेगा। लास्ट में ये जो मूवमेंट आया है उसमें भी मैंने थोड़ा बहुत पॉइंट्स कैप्चर करे थे, तो 400 500 रुपये हमारे कवर हो गए थे। बट इसमें कोई दो राय नहीं है कि मार्केट बहुत ज़्यादा गंदी चल रही है। डेली चार्ट के हिसाब से अब मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम कल तो आना ही चाहिए, क्योंकि 4 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी मार्केट को रेंज में घूमते हुए। बैंक निफ्टी की बात करूँ अगर मैं, तो बैंक निफ्टी में देखिए तो बैंक निफ्टी में हमारे जो लेवल्स थे, हमारा लेवल था 53,293। टारगेट हमारा था 156, तो 156 तक ऑलमोस्ट आया, 166 तक आया। लेकिन वहाँ पे पूरा चॉपी हो गया उसके बाद मार्केट, और मार्केट ने कोई भी मोमेंटम नहीं दिया। ऐसे मार्केट में प्रीमियम्स मूव नहीं करते हैं बिल्कुल भी, और बहुत दिक्कत होती है ट्रेड करने में। ठीक है, तो अब आगे क्या हो सकता है? देखो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, आखिरी दिन है हफ्ते का। तो मैं तो ट्रेड करने वाला हूँ, थोड़े बहुत फंड्स भी ऐड करूंगा मैं, क्योंकि अब दिसंबर में अभी तक हम प्रॉफिट में थे, मतलब 4 5 हज़ार के प्रॉफिट में थे। आज के लॉस प्रॉफिट के बाद आई थिंक माइनर लॉस में चले जाएंगे हम 1000 1,500 के। ठीक है, कोई नहीं, अब देखते हैं कल क्या होता है। ये तो आज की अपडेट हो गई हमारी। अब हम बात करते हैं आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंसेक्स में भी। आई थिंक मैंने कल भी लेवल दिए थे आपको, तो सेंसेक्स में भी हमारे लेवल एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं। तो सेंसेक्स की एक्सपायरी की बात करेंगे, तो पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में कल क्या हो सकता है, डेली चार्ट पे चलते हैं सबसे पहले। डेली चार्ट पे देखोगे तो जैसा मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो एक्सपायरी का मूवमेंट आया था, अगर आप यहाँ पे कैंडल देखोगे तो इस एक्सपायरी के मूव जो आया था कैंडल का, वहीं पर ही घूमे जा रहा है मार्केट। उसके अंदर ही 5 दिन मार्केट ने बिता दिए हैं और काफ़ी दिक्कत हो रही है। मड़े मूव के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन वो कोई भी नहीं बता सकता किस दिन आएगा मूव। ठीक है, मुझे लग रहा था एक्सपायरी है तो एक मूवमेंट बन सकता है, लेकिन सोचने वाली बात ये है। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमने बात करी थी कि एक लेवल ये था, इसका ब्रेक नहीं हो रहा था यहाँ पे। ब्रेक हो यहाँ पे डिटेल्स भी कर लिया, तो यहीं पे मुझे लग रहा था यहीं से निकल जाएगा ऊपर। लेकिन फिर मार्केट इसके नीचे आया है, तो कहीं ना कहीं मार्केट अब नीचे आने वाला है, और अल्टीमेटली मार्केट दोबारा 24,350 के जोन को टेस्ट कर सकता है। अगर आज का लो ब्रेक होता है, आज का लो कितना है? 24,527। अगेन 24,470 के आसपास का जोन टूटता है, तो 350 तक हम दोबारा देखने को मिल सकता है। तो अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे जाता हूँ, और हाई आपका बाइंग कब होगी? बाइंग तभी होगी जब मार्केट में ये रेंज का हाई निकलेगा। अब इससे पहले नहीं हो सकती। तो एक बार मैं लेवल्स दोबारा ले आता हूँ, वहीं पे एडजस्ट कर देंगे हम थोड़े। ठीक है, एक मिनट, सेंसेक्स है, तो ये हमारे निफ्टी के लेवल्स थे। तो मैं दोबारा इसमें बात कर लेता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं आगे। सबसे पहले इसको बनाते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे सारे लेवल्स हटा दिए हैं, अब हम अगर अपने लेवल्स की बात करें तो सेलिंग की साइड देखो अब 500 के आसपास अभी भी होल्ड कर रहा है। तो 500 कहीं ना कहीं अगर आप देखो, ये जोन क्या था? ये जोन ये था कि यहाँ से मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी एक्सपायरी वाले दिन। अगेन बाइंग आई, अगेन बाइंग आई, तो ये जोन वीक होता जा रहा है अब यहाँ से। लेकिन आज भी मेरा था कि ये तोड़ देता था मार्केट तो एटलीस्ट मैं इस लो के लिए जाता 500 तक के लिए। मुझे लग रहा था 500 के नीचे एक बार जाके फिर 500 के आसपास एक्सपायर करेगा, बट 500 के नीचे नहीं गया है, थोड़ी सी दिक्कत हुई है वहाँ पे। अब हम क्या कर सकते हैं? देखो अब जब तक हम बाइंग सेलिंग नहीं करेंगे, जब तक मार्केट हमें क्लियर डायरेक्शन नहीं देगा। क्लियर डायरेक्शन कब देगा मार्केट? क्लियर डायरेक्शन तब देगा जब मार्केट एग्जैक्टली इस जोन के, इस क्लोजिंग के नीचे आ जाएगा, जो कि हमारा 510 है। लेकिन 500 के नीचे हम शॉर्ट नहीं करते, तो नॉर्मली हम 480 या 470 का लेवल लेंगे,
या 470 का लेवल लेते हैं। अब इसके नीचे जाएगा तभी हम शॉर्ट करेंगे, इससे पहले शॉर्ट नहीं करेंगे। अब इसके नीचे जाता है तो मार्केट हमारे पास टारगेट क्या रह सकते हैं? टारगेट हमें सीधे सीधे ये जो मेजर बाइंग आई थी यहाँ तक के मिल सकते हैं, 350 तक के। जैसे मैंने कहा, डेली चार्ट पे आपकी दिखाया आपको 350 तक के लेवल को रिटेस्ट करने आ सकता है। पहला टारगेट क्या रखेंगे हम? 472 के नीचे पहला टारगेट रखेंगे हम 417, सेकंड रखेंगे 360। तो यहाँ तक हमें मिल सकते हैं कल। और कल मुझे लग रहा है कि हो सकता है एक बड़ा मोमेंटम आए, रोज ही ये बोलते हैं हम, लेकिन मार्केट कल भी सुप्रीम है, रेंज में रह सकता है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी हम हार्ड एंड फास्ट रूल लेने लें, हम सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं। मूव आएगा नहीं आएगा वो डिपेंड करता है मार्केट पे। आज मुझे ऐसा लगता है एक्सपायरी के कारण मूव नहीं आया। लास्ट एक्सपायरी पे आया था तो सबकी उम्मीद ये हो गई थी, आज इन्होंने उल्टा करा। मार्केट जो आप सोचोगे ना उसका उल्टा ही करके दिखाता है आपको हमेशा। ठीक है, बाइंग करनी है तो बाइंग का लेवल बिल्कुल परफेक्ट है हमारा, 7,112 हालांकि इसमें हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं, बट वो 20-30 पॉइंट का ही फर्क है। 712 निकलेगा तो 755 और 813, मतलब बाइंग का लेवल मैंने थोड़ा सा ऊपर बताया आपको। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, क्योंकि बाइंग थोड़ी बैठना पड़ेगा बाइंग के लेवल के लिए, सेलिंग का लेवल आपको इमीडिएटली मिल सकता है। बात करें अगर बैंक निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी ने तो भैया ऐसी तैसी कर दी है लोगों की। हज़ार हज़ार रुपए की प्रीमियम कोई बैंक निफ्टी में ट्रेड ही नहीं कर पा रहा। बैंक निफ्टी का हाल देखो क्या हो गया है पिछले 4 दिनों में। ये देखो बिल्कुल बी रेंज में घूम रहा है। आज भी मार्केट तोड़ नहीं पा रहा था 53,300 के लेवल को, तोड़ा। टारगेट हमारा 156 53,000 था, 53,000 भी नहीं आया, 156 के आसपास ही वहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया पूरा। वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है जिस जैसे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बंद हुई है। बट मुझे ऐसा लगता है कुछ फर्क तो पड़ेगा, लेकिन हमें एडजस्ट इसी में करना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। ठीक है, सेलिंग के लिए अब मैं ये वाला जोन हटा दूंगा। अब सेलिंग के लिए दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत आएगी 53,000। अब इसके नीचे शॉर्ट तो कर सकते हो आप 53,156 के नीचे, बट 53,000 मतलब 100-150 पॉइंट का ही टारगेट मिलेगा। फिर भी इसके नीचे जाता है तो मैक्सिमम टारगेट हम 52,900 तक के रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लेवल हो गया। बाइंग की बात करें तो बाइंग के लेवल में अभी भी इसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन बाइंग का लेवल अब काफ़ी ऊपर आ रहा है। अगर आप देखो तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है, कहीं ना कहीं मार्केट में चैनल ही बन रहा है। अगर आप देखो यहाँ से पूरा, अगर आप इसको मार्क करोगे और नीचे अगर आप इसको मार्क करोगे इस पूरे जोन को, तो यहाँ पे चैनल दिखेगा। तो ट्रेंड लाइन बन रही है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट में प्रीवियस स्विंग 550, तो हम यहाँ पे अब लेवल को एडजस्ट करके 550 या 600 तक लेके आ सकते हैं। ये जोन जब निकलेगा मार्केट तो हम लेके जाते हैं इसको 625 के ऊपर। फर्स्ट टारगेट जो हमारा रहेगा वो रहेगा 760, और सेकंड टारगेट हम रखेंगे अपना 850। अगर इसके ऊपर निकलता है तो भयंकर शॉर्ट कवरिंग आएगी, तो 54,150 तक भी जा सकता है मार्केट। बट कल तक इंट्राडे के अगर 53,900 तक भी मिल रहे हैं तो भी मोर देन इनफ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स। अगर हम बात करें सेंसेक्स की एक्सपायरी की, तो मॉर्निंग में ट्रेड करना ज़्यादा ठीक रहेगा मुझे लग रहा है सेंसेक्स में, रेदर देन बाद में। तो सेंसेक्स में मैं भी ट्रेड करने वाला हूँ, फंड्स थोड़े ऐड करूंगा मैं, थोड़ा उस वक्त हो सकता है थोड़ी बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करूँ, क्योंकि छोटी क्वांटिटी में मज़ा नहीं आ रहा। हालांकि छोटी से भी मैंने 8,000 से 10,000 बनाए थे पिछली बार, लेकिन वो हर बार नहीं हो सकता। वो उसके लिए मार्केट चाहिए आपको, प्रीमियम में वॉलिटिलिटी चाहिए। वॉलिटिलिटी बिल्कुल है नहीं, तो थोड़ी बड़ी क्वांटिटी करनी पड़ेगी पैसे कमाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे लेवल्स अभी भी इंटैक्ट हैं। अगर आप देखो जो हमने कल दिए थे 81,178 के नीचे, 80,900, 718, तो बिल्कुल ये सेम लेवल है। बाइंग के लिए भी 81,800 के ऊपर 82,190, और दूसरा टारगेट आई थिंक 500 पॉइंट बहुत है, इतने पॉइंट मिल सकते हैं। कल बड़ा मूवमेंट आएगा तो हो सकता है सेंसेक्स में 600-700 पॉइंट का मूवमेंट आए, तो ट्रेड जरूर करना जब मोमेंटम आए। क्योंकि देखो पूरे अगर आप ध्यान से देखो क्या हुआ पूरे इस हफ्ते, कुछ भी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं एक्सपायरी है इसकी, तो एक्सपायरी पे पोजीशन एडजस्ट होंगी। तो एक बड़ा मूव तो आएगा, तो मॉर्निंग में आएगा या सेकंड हाफ में आएगा, तो उसको छोड़ना मत। अगर आपने पकड़ लिया तो अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं कल भी। एक दिन, एक अच्छा दिन पूरे हफ्ते को प्रॉफिटेबल बना सकता है। जैसे मेरा अभी कल और आज में देखो तो ऑलमोस्ट 6 साढ़े 6 का लॉस होगा, तो अब वो कवर होके हो सकता है कल मैं 10-15 हज़ार कमा भी लूँ। ठीक है, तो उस हिसाब से चलना है हमें। बाकी चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।